खुद का लोगो कहीं पे भी आप बना के रखे हो। मेरे पास तो अभी कोई ऐसा लोगो है नहीं, देखता हूँ यहाँ पे स्क्रीन में भी यहाँ पे नहीं है, कोई भी लोगो नहीं है। कोई भी लोगो यहाँ से उठा सकते हैं। देखें यहाँ पे है क्या मेरे पास, तो पिक्चर वगैरह होगा फिर। ब्लूटूथ का यहाँ पे लोगो है। चलिए ये चीज़ है, यहाँ से लोगो उठा लेते हैं, ये उठा सकते हैं, ठीक है, कुछ भी लगा सकते हैं। इसको कॉपी कर लेते हैं, ठीक है, ये लोगो मुझे लगाना है, ठीक है। ये इसको मैं, अच्छा एक चीज़ आप ज़रूर यहाँ पे याद रखिएगा, जब भी आप लोगो वगैरह इस टाइप का चीज़ यहाँ पे यूज करते हैं तो इनका नाम जो है स्मॉल लेटर में होना चाहिए। 029A2Z_, ठीक है, तो मैं ए स्मॉल लेटर में लिख रहा हूँ। और यहाँ पे MIP मैप फोल्डर पे राइट क्लिक कर लीजिएगा, न्यू करके यहाँ पे आप जाएंगे इमेज एसेट्स में, और इमेज एसेट में जाने के बाद यहाँ से आप जहाँ पे भी आपका लोगो पड़ा हुआ है उसको ब्राउज कर लेंगे, ठीक है। ब्राउज करके यहाँ पे मेरा पड़ा हुआ है यूज़र्स के अंदर, C ड्राइव में पड़ा हुआ है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे जाऊँगा, यूज़र्स के अंदर जाऊँगा, सूर्या के अंदर जाऊँगा, और ये मेरा पड़ा हुआ है एंड्रॉयड डेस्कटॉप पे, ठीक है। तो डेस्कटॉप के अंदर से a.png पड़ा हुआ है, ठीक है, इसको मैं सेलेक्ट कर लूँगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि ये सारा मतलब अलग अलग साइज का है ना, एक साइज का नहीं, अलग अलग साइज का, जो अलग अलग टाइप के डेंसिटी पिक्सल होते हैं उनके हिसाब से इसने लोगो हमें डिज़ाइन करके दे दिया है उसी का। तो ये रिकमेंडेड अप्रोच है कि आपको इस तरह से यहाँ से लोगो चेंज करना है। तो आप देख सकते हैं यहाँ HDPI का मतलब होता है हाई डेंसिटी इंडिपेंडेंस पिक्सल, MDPI मतलब मीडियम, X मतलब एक्सटेंसिबल, ठीक है। तो अलग अलग साइज का इसने लोगो हमें खुद ही डिज़ाइन करके दे दिया है, ठीक है। तो आपको, हाँ जी, हाँ हाँ जी, MIP मैप फोल्डर में जाइएगा आप, फिर से मैं बता देता हूँ। MIP मैप फोल्डर में जाके न्यू में जाना है, न्यू में जाके इमेज एसेट्स में जाना है, ठीक है। और इमेज एसेट्स के अंदर बहुत सारे इमेजेस जो पड़े हुए हैं, इमेज एसेट्स पे ऐसे क्लिक कर लीजिएगा और यहाँ से उसको ब्राउज कर लीजिएगा, ठीक है। तो वो जो पहले वाला IC लॉन्चर होता है उसको हटा देता है वो। इससे क्या होता है, मतलब ये रिकमेंडेड अप्रोच है लोगो लगाने का। आप चाहे तो ड्रॉएबल के अंदर से भी उठा सकते हैं, लेकिन क्या होगा कि फिर अगर आपका मोबाइल फ़ोन छोटा है तो लोगो छोटा होना चाहिए, अगर मोबाइल फ़ोन बड़ा है तो लोगो बड़ा होना चाहिए, उसके रेजोल्यूशन के हिसाब से होना चाहिए। तो ये खुद मैनेज कर लेगा अगर इस तरह से आप करोगे तो। यहाँ पे मैं सारा चीज़ बंद कर देता हूँ, और आपको लोगो देखना है तो यहीं पे दिखेगा ना, जैसे यहाँ माई एप्लीकेशन है, देखिए इंस्टॉल हो गया, देखिए माई एप्लीकेशन दिख रहा है आपको। तो इस तरह से ये दिखने लगेगा। और ऐप का अगर नाम आपको चेंज करना है तो वो कहाँ से करते हैं, ऐप का जो नाम चेंज करते हैं वैल्यूज़ के अंदर आपको स्ट्रिंग के अंदर जाना है, और यहाँ माई एप्लीकेशन जहाँ लिखा हुआ है यहाँ पे लिख सकते हैं भाई कि भाई ये एंड्रो, ठीक है, यहाँ मैं लिखता हूँ ANDRO एंड्रो जावा, ठीक है, ये मैं लिख सकता हूँ एंड्रो जावा, पूरा लिखूँगा टैग फॉर यू, इस तरह से आप लिख सकते हैं। तो स्ट्रिंग के अंदर ऐप का नाम यहाँ पे इस तरह से चेंज कर सकते हैं। अच्छा अगर सपोज करिए कि आपने क्या करा है, आपने इमेजेस है ना, जो इमेजेस होते हैं जो मैं यहाँ पे लगा रहा हूँ, वो इमेजेस आपको एप्लीकेशन में ज़रूरत पड़ गई जैसे यहाँ पे स्प्लैश के केस में आप देखिए, मान लीजिए स्प्लैश से आप मेन पे ना जाके कैलकुलेटर पे जा रहे हो, है ना, कैलकुलेटर वाली एप्लीकेशन पे हम चले गए, कैलकुलेटर पे चले गए, और जो हमारी कैलकुलेटर का एक्सएमएल है उस एक्सएमएल में मुझे लोगो की ज़रूरत पड़ गई। यहाँ पे कैलकुलेटर के एक्सएमएल में लोगो की ज़रूरत पड़ गई। कुछ इस टाइप का लोगो, जैसे होता है ना कि अगर मैं फर्स्ट नंबर एंटर करना चाहता हूँ तो यहाँ पे एक छोटा सा, इसी टेक्स्ट फील्ड के अंदर ही छोटा सा लोगो चाहता हूँ, होता है, देखा आप लोगों ने। जैसे आप CSS में बहुत अच्छा CSS जब डिज़ाइन करते हो, आप वहाँ पे लिखते हो इंटर फर्स्ट नंबर, इंटर सेकंड नंबर, सॉरी इंटर योर नेम, इंटर योर ईमेल। तो ईमेल के केस में यहाँ ईमेल का साइन होता है बढ़िया सा, है ना, होता नहीं होता है। तो अरे भाई कुछ इस टाइप का, जैसे मैं आपको दिखाया, समझ गए। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ, एक बार मैं आपको दिखाई देता हूँ ना, लॉग इन पेजेस, है ना। तो लॉग इन पेजेस यहाँ पे जो होते हैं जनरली, वहाँ पे इमेजेस होते हैं, लोग लगाते हैं,
ज़रूरत पड़ता है। जैसे इसी केस में देख लीजिए, इस टाइप का आपको मान लीजिए डिज़ाइन करना है, तो यहाँ पे इंटर ईमेल में देखिए ईमेल का साइन है ना, ये भाग रहा है, पासवर्ड में पासवर्ड का साइन है। तो क्या इस टाइप की जो इमेजेस होते हैं यहाँ, वो इमेजेस आप CSS के अंदर मैनुअली डिज़ाइन करोगे और डिज़ाइन करके ड्रॉएबल में डालोगे। भैया अगर ऐसा करोगे तो आपकी ड्रॉएबल की साइज़ बढ़ती चली जाएगी और ऐप आपका हैवी हो जाएगा। अगर आप अपना ऐप हैवी करना चाहते हो तो वो काम कर सकते हो, लेकिन आप चाहते हो कि नहीं आप आपका ऐप हैवी ना हो, तो भैया आपको जो डिज़ाइनिंग होती है इमेजेस की वो XML के फॉर्म में करनी होती है। किस फॉर्म में करनी होती है? XML के फॉर्म में करनी होती है। अब नॉर्मल तरीके से अब नॉर्मल कोई फोटो उठा के लोगो उठा के ड्रॉएबल में डाल दो और फिर कॉल करा लो। जैसे फॉर एग्जांपल अब यही लोगो मुझे कहीं और चाहिए था, मैंने इसको करा कॉपी, और इसको कॉपी करके मैंने क्या किया, यहाँ पे कर दिया पेस्ट, यहाँ पे कर दिया पेस्ट, ड्रॉएबल के अंदर 24 में नहीं, ड्रॉएबल में पेस्ट करिएगा, पेस्ट कर दिया। अब मुझे यहाँ पे इसके बैकग्राउंड में चाहिए, तो मैं जाके यहाँ पे बैकग्राउंड में लगाऊंगा। कैसे लगाऊंगा? मैंने बस यहाँ पे लिख दिया भैया बैकग्राउंड, और बैकग्राउंड के अंदर यहाँ पे @ड्रॉएबल के अंदर से उठाना, ड्रॉएबल के अंदर से देखिए बैकग्राउंड में आ गया, ये क्लियर है। लेकिन आपको नहीं पता है कि ये जो चीज़ यहाँ पे है, इसने आपकी ऐप को बहुत हैवी कर दिया। ये तो एक इमेज की बात है, ऐसे बहुत सारे इमेजेस हो सकते हैं एप्लीकेशन के अंदर, 10 20 25 50, मतलब एक आध इमेज यूज कर सकते हो, एक आध इमेज हो सकता हो आपको बहुत ज़रूरत पड़ जाए, ठीक है, लेकिन इस तरह से नहीं, तो वैलिड अप्रोच नहीं है, ठीक है, ये अप्रोच सही नहीं है। तो इस तरह से आप JPG इमेजेस, वैसे PNG इमेजेस बहुत लाइट वेटेड होते हैं ना, तो इन केस ऑफ बूटस्ट्रैप जब वेब डिज़ाइनिंग आप करते हो तो वहाँ पे तो आपको SVC इमेजेस या वो सारे इमेजेस नेट पे पड़े होते हैं, वहाँ से उठे ले आते हो, डाउनलोड कर लेते हो या उसकी लोकेशन दे देते हो, आ जाता है, ठीक है। उस तरह से एंड्रॉयड के अंदर भी इन्होंने दिया हुआ है, मतलब इसके एक जब आप ऐप बनाते हो तो उसके साथ यहाँ पे उन्होंने मतलब इसके अंदर इंक्लूड करा के दिया हुआ है, आपको अलग से लाने की ज़रूरत नहीं है। क्लियर है? ये डिलीट होने में बहुत टाइम लगा रहा है, बताइए। तो वो कहाँ पे दिया हुआ है? वो दिया है इन्होंने, डिलीट हो जाने दीजिए। अच्छा, यहाँ पे उसको बोलते हैं वेक्टर इमेजेस। क्या बोलते हैं? वेक्टर इमेजेस वो होते हैं जो XML से डिज़ाइन होते हैं, है ना। तो कहीं ना कहीं हम डिलीट एनीवेयर करके और यहाँ से इसे बैकग्राउंड में इसको हटा के इसको कलरफुल कर सकते हैं, इसको यहाँ पे कलर लगा सकते हैं बैकग्राउंड में। फिर मैंने यहाँ पे हैश लगा के 000 लगा दिया और यहाँ से मैंने कोई कलर चूज कर लिया, ठीक है। तो वेक्टर इमेजेस कैसे बनाते हैं, ध्यान से देखिएगा। वेक्टर इमेजेस को लेने के लिए आपको मैं वेक्टर इमेजेस का एग्जांपल दिखाता हूँ, एक जगह दिखाऊंगा, लेआउट के अंदर होगा, नहीं लेआउट के अंदर नहीं होगा तो ड्रॉएबल के अंदर होगा। ये देखिए लिखा है IC लॉन्चर background.xml, ये बैकग्राउंड इमेज है, ये बैकग्राउंड का कोई कोई कोड है, वो यहाँ पे है, देखिए ये देखिए बैकग्राउंड के लिए, ये देख रहे हो आप, ये देखो इस तरह से डिजाइन है, ठीक है। कहीं और से दिखा देता हूँ, चलो मैं आपको बना ही लेता हूँ ना, ड्रॉएबल पे राइट क्लिक करके न्यू करके यहाँ पे दिखा देता हूँ वेक्टर एसिड। सो वेक्टर एसिड पे जैसे आप क्लिक करोगे, यहाँ पे देख सकते हैं आपकी बहुत सारे वेक्टर एसिड दिए गए हैं। यहाँ लोकल क्लिप आर्ट उठाना चाहते हो, क्लिप आर्ट पे क्लिक करो, ये इमेज जो दिख रहा है ये इस पे मारो क्लिक, ठीक है। ये बहुत सारी क्लिप आर्ट अभी आपको लेके जाएगा, ये देखो दिख रहा है आपको, ये देखिए आपको जो साइन चाहिए, जिस टाइप का चाहिए साइन, यहाँ देखिए कैटेगरी दिया है, एक्शन, अलर्ट, फाइल, ब्राउजर, डिवाइस, ठीक है, जो चाहिए सेलेक्ट कर लो एज पर द नीड, एज पर द रिक्वायरमेंट। जो भी आप इमेज साइन लोगे, ठीक है, जैसे सपोज करो ये साइन हमने ले लिया, तो ये साइन ओके करोगे तो ये ओके करते ही आपके फाइल आपके उसमें आ जाएगा, ड्रॉएबल फोल्डर में आ जाएगा। ये देखिए आ गया कि नहीं आ गया, ये एसिड ब्लैक करके लिया था ना ये आपने, ये देखो आप यहाँ पे देख सकते हो कि एक इमेज की तरह दिख रहा है, नहीं दिख रहा है? ये इमेज है, लेकिन ये डिजाइन कैसे है, देखो यहाँ पे वेक्टर इमेज है, ये देखो कोडिंग से बनाया गया ये इमेज। इसका कलर आप बदलना चाहते हो बदल सकते हो, यहाँ से ये कलर कोड यहाँ से आप चेंज कर लो, ये अपना कलर है ऐसे लगा लो, इस तरह से दिखने लगेगा ये। तो इस तरह से जैसे आप ये मैंने लगाया ना, ऐसे आप नेट पे अगर सर्च करोगे कि भाई वेक्टर इमेज मुझे चाहिए, लोगो मेल के लिए चाहिए, मतलब यहाँ पे जितने जैसे मैंने दिखा है ना, मेल के लिए आपको चाहिए, वैसे पड़ा ही होगा वहाँ पे,
ये मेल के लिए चाहिए, पासवर्ड के लिए चाहिए, ये भी आपको मिल जाएगा। क्लियर है? और अगर आपको इसको अपने एप्लीकेशन के अंदर यहाँ लगाना है तो बस आपको कुछ नहीं करना है, एक प्रॉपर्टी होती है, आपको ड्रॉएबल प्रॉपर्टी यूज करनी है। ड्रॉएबल, ड्रॉएबल कहाँ, राइट, तो राइट लगा लीजिए और कहाँ पे लगाना है, एट द रेट ड्रॉएबल। और ड्रॉएबल में कौन था, ये या ये देखो आ गया कि नहीं आ गया यहाँ पे, ये देखो है। हाँ, इसमें कुछ भी नहीं है, ऐसा नहीं है कि आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करने वाली बात है। तो इस तरह से ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई, इसको रन करके देख लीजिएगा, कोई ऐसा कोई बहुत बड़ी चीज़ है नहीं। तो बेसिक बेसिक कंसेप्ट आपके यहाँ पे हो गए क्लियर।